देखिए पाइथागोरस जो थे फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था ये जो 90 डिग्री से सामने की जो साइड वो क्या है, हाइपोटेनियस जो है, और ये मान लीजिए परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो उन्होंने बताया था कैसे होता है, उन्होंने प्रूफ किया था। तो उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले यहां से डाल दिया इसे परपेंडिकुलर, तो हम भी डाल लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ए बी डी में एक एंगल है, ये एंगल ए जो है, छोटा वाला ट्रायंगल लिया, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी, और बड़े वाला ट्रायंगल लिया ए बी सी, दोनों का दिया सिमिलर। क्या कर दिया, सिमिलर। सिमिलर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, सिमिलर कैसे कैसे होगा। अगर दो ट्रायंगल है, एक एंगल इसमें बराबर है, एक एंगल इसमें बराबर है, तो दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है। तो यानी कहने मतलब एक एंगल एक के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर है, ए से क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, है ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे हो, साइज मैटर नहीं करती है, एंगल मैटर करेगा। मान लीजिए देखिए ये 35 डिग्री है और ये भी 35 डिग्री है, एंगल बड़ा कर लेते हैं, तो एक जैसे ही है, वो कैसे हैं, एक जैसे ही है, तो यानी सिमिलर हो गया। एक जैसे हैं लेकिन एक साइज के नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा ट्रायंगल होगा, ये बड़ा ट्रायंगल होगा। एंगल ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है, एंगल एक जैसे है, ठीक है, सिमिलर हो गया एंगल। दूसरा एंगल 40 डिग्री है, दूसरा एंगल 40 डिग्री है, दोनों इक्वल। अब जो बचा वो भी इक्वल ही होगा, जो बचा वो इक्वल ही होगा, तो यानी ए से सिमिलर हो जाएगा, यानी दो एंगल इक्वल रहेंगे, सिमिलर हो जाएगा। इसी को हम लोग कह सकते हैं, अगर तीनों एंगल इक्वल रहेंगे तभी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों इक्वल हो जाएगा, देखो 35 है, ये 40 है, आया कितना 75, 35 है 40 आया कितना 75, जो बचा वो 105 बचा। क्यों, क्योंकि तीनों मिलाकर कितना होता है 180 होता है, बचा कितना, तो यानी दो बराबर, तो जो बचेगा वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या देखा, देखा ये, तो क्या लिया, छोटा ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल लिया ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें देखेंगे एंगल ए जो था वो एंगल ए, छोटे वाले ए बी डी में एंगल ए था, और बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में भी एंगल ए है, यानी कॉमन है, दोनों एंगल कॉमन है कि नहीं है, तो दोनों एंगल कॉमन था, इक्वल ही था। जब दोनों एक ही में है तो वही सेम एंगल हो गया। और एंगल इसमें डी देखेंगे 90 डिग्री है, एंगल क्या है, डी जो है 90 डिग्री है। और ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री था, क्या था 90 डिग्री। तो जो पाइथागोरस जो बताए, तो किस ट्रायंगल के लिए बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें 90 डिग्री बने उसी ट्रायंगल के लिए बताए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री था, कौन सा एंगल बी, कितना था 90 डिग्री था। तो ए से क्या होगा, सिमिलर हो गया दोनों, कौन सा सिमिलर हुआ, ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल। देखेंगे ए वाला जो एंगल है वो ए के इक्वल है, बी पे क्या बन रहा है, एंगल बी पे, बी वाला जो बन रहा है ए बी डी में वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि डी वाला जो पीछे बीच वाला छोटे डी वाला किसके इक्वल था, डी वाला 90 बन रहा था, बी पे इक्वल था। तो इसमें बचा क्या, ए बी सी, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को लिख लेंगे, यानी जो जिस एंगल जो इक्वल है वही लिखेंगे। ए वाला ए पे बन रहा है, डी वाला भी दिखाया नहीं था, डी वाला पर लिख देते हैं, डी वाला किससे बन था, डी वाला बी के इक्वल था, तो बी को पीछे लिख लिए, ए वाला ए के इक्वल था, बीच में जो बचा बी था, बीच में इसमें क्या बचा, ए लिखे थे, बी लिखे थे, सी बचा था, ए बी सी, सी को बीच में लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सिमिलर जो करेंगे, अगर सिमिलर हो गया, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो होता है बराबर, क्या होता है बराबर, यानी साइड का रेशियो बराबर का मतलब अब ये समझ लीजिए कि दो ट्रायंगल हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। अगर ये 4 मीटर आया, 2 टाइम ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, तो ये वाला 3 भी 2 गुना ज्यादा होगा, 6 होगा।
ये भी 2 गुना है। छोटा घर है, एक बड़ा घर है मान लीजिए, तो एक जैसे घर है अगर 2 गुना ये सामने वाला जो दीवार 2 गुना ज्यादा रहेगी, तो इसमें भी सामने वाली पीछे वाली दीवार भी 2 गुना ज्यादा रहेगी। कितनी होती, कैसे है वो सिमिलर है एक जैसे, तो वैसे ही समझिए साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन क्या आया, ए बी अपॉन क्या आया, ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन सी बी, ठीक है, इक्वल होगा किसके, ए डी, तीसरी साइड लेंगे ए डी होगा, इसमें तीसरी साइड क्या होगी, ए बी। पहला इक्वेशन तैयार हो, ठीक है। अब इसी तरह से अब की बार ये वाला कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ए बी डी लिए थे, ठीक है। अब की बार जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी को सिमिलर करवाएंगे। जैसे ये सिमिलर हुआ था वैसे ये भी सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर होगा, देखिए ध्यान से देखिए, वैसे ही कर लेते हैं, देखिए कैसे बी सी डी कैसे सिमिलर होगा, बी सी डी एंड ट्रायंगल, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। कॉमन पार्ट क्या है इसमें, एंगल सी है कॉमन पार्ट, सी इक्वल होगा, छोटे वाले में सी है और बड़े वाले में भी क्या है, सी है, यानी एंगल सी दोनों क्या है, कॉमन है, इक्वल होगा, सीधी सी बात है। जब वही एंगल है दोनों में तो इक्वल ही होगा ना। और इसमें कौन सा, इसमें 90 किससे बन रहा है, इस पे डी पे बन रहा है, 90 किससे बन रहा है, एंगल डी पे 90 बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल भी डी पे बन रहा है, तो ऐसे ही ये भी 90 सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर। किससे सिमिलर हुआ था, ए से ना, तो आया ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए से। अब ध्यान से देखेंगे फिर से साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, बी सी अपॉन साइड बी सी अपॉन ए बी करेंगे, ठीक। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं, वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है कि नहीं, डी वाला जो है, डी पे क्या बन रहा है, डी सी डी में ये वाला एंगल है, सी किसके इक्वल है, पहले देखेंगे सी, पहले सी लिख लेते हैं, दोनों में सी है, लिख लेते हैं दोनों में सी, ट्रायंगल सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी सी डी है ना, तो पहले बी वाला छोड़ देते हैं, पहले बी वाला क्या करते हैं, चलो ठीक है, पहले क्या लिखते हैं डी, ठीक है, ट्रायंगल बी सिमिलर हो गया, बी वाला किसके एंगल किसके इक्वल, डी के, तो इसमें लिख लिया ट्रायंगल डी, ठीक है। बस सी है, बी सी डी, सी वाला किसके इक्वल है, सी वाला सी के इक्वल है, दोनों में सी हो गया। अब ध्यान से बी सी डी में 2 साइड हो चुकी, बी सी डी में 2 साइड हो चुकी, बी हो चुका है वर्टेक्स और सी हो चुका है एक वर्टेक्स में डी, इसको लिख देते हैं डी, सिमिलर होगा किसके। अब इसमें ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे किसके इक्वल है, डी वाला जो है, डी वाला एंगल किसके इक्वल था, बीसीडी में, बीसीडी में डी वाला नहीं पता था, चलो इसमें डी वाला नहीं पता था, बीसीडी में किसके इक्वल था, सी वाला किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, सी वाला पहला नहीं पता, दूसरा लिखते सी के इक्वल था, ठीक है। दूसरा वाला डी वाला 90 बन रहा था, इसमें 90 बन रहा था डी वाले पे, ठीक है। 3 से 1 बचा ए सी बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखेंगे इसलिए ताकि साइड का रेशियो निकालने में आसानी हो जाए। दूसरा तरीका ये भी है, जो एंगल इक्वल होता है, जो एंगल इक्वल होता है उसकी अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे देखो ध्यान से, ये वाला देखो, तो डायरेक्ट मत करो, ऐसे ही सीखो, ऐसे सीखो कि आसान रहेगा, क्योंकि बार बार करने में आसान रहेगा, ठीक है। बेसिक से सीखिए। तो बीसी क्या होगा, बीसी अपॉन एसी क्या होगा, BC अपॉन AC। एक बार फिर से देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है कि नहीं। एंगल पहले वाले BCD में देखेंगे, BCD में D वाला पता नहीं था, C वाला किसके इक्वल था, बीच में C वाला C के इक्वल था, बीच में A भी है, बीच में वो भी है। D पे 90 बन रहा था, लास्ट में है, B पे 90 बन रहा था, लास्ट में है, सही है। और छोटे वाले में एक एंगल था, एक वर्टेक्स बचा था B और इसमें बच रहा था एक वर्टेक्स A बड़े वाले में, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दोनों है, ध्यान से समझ लीजिए, करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है। BC अपॉन AC इक्वल होगा किसे, DC यानी CD अपॉन CB। तो फिर से BD अपॉन AB। साइड का रेशियो क्या आया, सेम आया। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से साइड जो है कॉमन है दोनों में। AB कॉमन है, क्या है, AB कॉमन है, इसको उठा लेंगे, इन दोनों को उठा लिए, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ठीक है। और दूसरे वाले में इसमें करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, BC अपॉन AC हुआ,
सी डी अपॉन सी बी हुआ, सी डी अपॉन सी डी यानी उसी को बीसी का। अच्छा बीसी बीसी मिल तो गया, ये सी डी और बीसी वही एक ही चीज है, ठीक है। इसको हम लोग बीसी या सी डी कर सकते हैं, लेटर ढूंढने में गलती, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे। बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बीसी, ठीक है। और क्रॉस देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसके साथ, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी, एसी इंटू सी डी। इसको पहला इक्वेशन मान चुके हैं, इक्वेशन मानने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मान लीजिए कोई फर्क इससे पड़ता नहीं, सॉल्व ही करना है। तो उसका दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पहला इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन कर, ठीक है। तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू एडी, एसी इंटू एडी प्लस एसी इंटू सी डी, एसी इंटू सी डी, ठीक है। एसी दोनों में पार्ट, दोनों में एसी क्या है, दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए, बाहर होगा, एसी बाहर हुआ, बचा क्या, एडी लिख लीजिए, एसी कॉमन हुआ, बचा क्या, सी डी लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, एसी एडी जो है और सी डी जो है मिला लीजिए, बन जाएगी पूरी साइड, क्या पूरी साइड बन गई, एसी, क्या बन गई पूरी साइड, एसी बन गई। तो यहाँ पर एसी लिख दीजिए जब बन गई एसी, तो आया एसी स्क्वायर, इधर पहले से ही मौजूद है, क्या मौजूद है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो पाइथागोरस जो थे प्रूफ कर दिए थे, ठीक है, समझ में आया।